परमेश्वर के धन्य फिर से हमें इस Zoom के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए एक और अवसर इस संसार में प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ प्रार्थना करके शुरू करेंगी और इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एबी मुंबई एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरौली के द्वारा की जाएगी। सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शेरली उन्नीकृष्ण प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज बाइबल किस्सा लूका समाचार 24 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स आज की बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह समय आपके चरणों पर बैठने के लिए हमें आपने सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्य लोग हैं। आपके चरणों पर हमें आपने बुलाया है प्रभु जी। प्रभु जी, आपका महान उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अलग अलग जगहों में अपने भवन में बैठकर प्रभु आपका वचन सुनने के लिए, आपका हजूरी में बैठने के लिए हम सबको आपने सहायता किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जुड़े हुए सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और कोई जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी ही जुड़ पाने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में गीत गाने वाली बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाने के लिए बहन को सहायता करना। आपका वचन से जो तैयार करके लेके आए उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आपका वचन बताने के लिए और हमारे सबके जीवन में उसको लागू करने के लिए, प्रभु आपका वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। और प्रार्थना में अगुवाई करने वाले बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं और बाइबल क्विज करने वाले बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी कार्यक्रम प्रभु जी उचित तरीके से करने के लिए सबको सहायता करना। सब कार्यक्रमों के द्वारा आपका महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए हम सबको सहायता करना। मुझे दूसरों का आशीष का कारण हम बनने के लिए सहायता कीजिए। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एबी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ, आत्मिक गीत माला से 397। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसकी वजह दे यीशु को तूने क्या किया। यीशु ने तेरे वास्ते तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते सूली पर चढ़ के खुद बदू अपना लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते इब्ने खुदा था बेगुनाह,
फिर भी दुश्मन ने क्या किया, इब्ने खुदा था बेगुनाह। फिर भी दुश्मन ने क्या किया, हाथों में कीले ठोक दी, तूलियों पे चढ़ा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते देखो तो बेकसी, यानी दुश्मन ने ये किया, देखो तो बेकसी, यानी दुश्मन ने ये किया। पानी ना दे सका कोई, फिरकाओं से पिला दिया। यीशु ने तेरे वास्ते क्यों करना अपनी जान दो, इब्ने खुदा के वास्ते क्यों करना अपनी जान दो, इब्ने खुदा के वास्ते। जिसने खुदाए पाक को कर्ज मेरा चुका दिया, यीशु ने तेरे वास्ते जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई गम नहीं, जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई गम नहीं। यीशु ने जीत जी मुझे जन्नत का आसरा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते दिल में सा तेरा ज़हूर है, आँखों में तेरा नूर है, दिल में सा तेरा ज़हूर है, आँखों में तेरा नूर है। रोशन रहे घर जमा, तेरा कलाम दिया हुआ, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इसकी वजह दिल अज़ीज़, यीशु ने तूने क्या किया, यीशु ने तेरे वास्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर हमें खरीदा है। ये इसके लिए प्रभु ने क्या क्या कष्ट दिए, हमारे लिए सह लिया। ये बात को स्मरण करने लायक एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने आज हमें अवसर दिया। प्रभु को हम धन्यवाद करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना नमस्ते। करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर खुदावन पिता प्रभु, आपने हमें आज ये संगति दी, सुबह के टाइम आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वचन के सेवकाई के लिए, जो बहन वचन लेके आए हैं पिता परमेश्वर भाव की प्रभु, बहन को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु ताकि प्रभु हम सब प्रभु वचन सुन के प्रभु आशीष पाए। मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु, हमें भी प्रभु ऐसा मन देना खुदावन पिता की हम भी वो वचन बांट सके खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और लोगों का आशीष का कारण बने। महान परमेश्वर पिता, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना आने पाए पिता, दया करें, अनुग्रह करें महान परमेश्वर प्रभु जी।
धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर भाग्यवती सिन्हा को स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझ में तो यह योग्यता नहीं थी। उसने इस योग्य मुझे बनाया कि उसके वचन के साथ आपके बीच में बोलने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे। और साथ में मर्सी आंटी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इस समय को दिया, इसलिए मैं सिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जुड़ी हुई हर एक बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस प्रकार आज का टॉपिक है मसीह स्वतंत्रता। मसीह स्वतंत्रता में हम गलातियों 5:13 से कुछ भाग को हम देखेंगे। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हम जिस प्रकार देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इस गलातियों की पत्री में यहाँ हे भाइयों के लिए बस यह नहीं कहा गया कि भाइयों के लिए बस ये बातें हैं। हम बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए ये पद हमें क्या समझाना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या किए गए हैं, स्वतंत्र किए गए हैं। तो हे भाइयों, तुम तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम स्वतंत्र होने के लिए तो बुलाए गए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे शरीर के कामों के कारण हम क्या करें, अवसर का कारण बने। हम जानते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है और हमें स्वतंत्र किया है। जिस प्रकार हम देखते हैं शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने। शारीरिक काम हम क्या देखते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, शारीरिक कामों को भी हम देखेंगे, शरीर में क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं उसके विषय में हम देखेंगे। उसी गलातियों की पत्री 5:19 पद से शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। इन सब काम को करने के लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्रता नहीं दी है। ये क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किस लिए किया है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में लागू करें। और इस वचन में हम जिस प्रकार देखते हैं कि हम जब संसार में थे तो हम ऐसे काम करते तो हमको कोई भय नहीं था, हम स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन आज हम परमेश्वर ने हमें क्या किया, स्वतंत्र किया है, अपनी स्वतंत्रता दिया है। तो हमें ऐसे काम करने से क्या करना है, दूर रहना है। हमको ऐसे कामों से बचे रहना। व्यभिचार जो कि शरीर के द्वारा कार्य किए जाना वाला कार्य है, चोरी और लुचपन का काम जो हम हमारे मन और शरीर के द्वारा ये सब कुछ होता है। तो इन कामों से हमें बचे रहने की जरूरत है, इसलिए कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है, स्वतंत्र किया है। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी देखेंगे। जिस प्रकार हमारे बच्चे हैं, हम बहनों के हर एक परिवार में बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम क्या देखते हैं, यदि उनके माता पिता किसी भी बात में यदि रोक टोक करते हैं तो बच्चे क्या चाहते हैं कि हमें ना रोके, लेकिन वो इससे छुटकारा नहीं पा सकते, वो स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या दिया, स्वतंत्रता इसलिए दिया है कि हम उनके कार्य को अपने जीवन में क्या करें, लागू करें और उसको आज्ञा का उसका हम पालन करें। जवान लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के कारण वो पढ़ाई से क्या भागना चाहते हैं, वहां के अनुशासन से वो छूटना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारी स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता नहीं है, वो जवान लोगों की स्वतंत्रता नहीं है। और हम विवाहितों के विषय में भी देखते हैं, तो वो विवाह के बंधन में तो बंध गए, परिवार, बच्चे ये सब छोड़ वो चाहते हैं से दूर, लेकिन इससे हमें स्वतंत्र नहीं हो सकते। परंतु इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए हम नहीं बुलाए गए हैं, क्योंकि
परमेश्वर हमारा स्वतंत्र तो किया है। हम उसमें भी देखेंगे आपका पहला कुरिन्थियों 6:20 में भी देखेंगे, परमेश्वर ने तो हमें पहला कुरिन्थियों 6:20 में हम देखेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है, तो हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हम इन सब बातों का क्या करें? आज्ञा, इन बातों को हम पालन करते हुए, इन आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें स्वतंत्र रहने की जरूरत है। जिस प्रकार हम दाम देकर हमें परमेश्वर ने क्या किया है? मोल लिया है, खरीदा है, तो हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें और उसके नाम की प्रशंसा करें। और हम रेफरेंस को देखेंगे जिस प्रकार मत्ती 7:13 से 13 और 14 पद को भी हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7:13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक है, फाटक और कठिन वह मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें उसे पाते हैं। हम यहाँ इस वचन को देखते हैं, परमेश्वर का हमारा मार्ग कैसा है? सकरा तो है उसमें, लेकिन क्या है? अनंत जीवन है। जीवन देने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या किया? स्वतंत्र किया है। तो हम उसके वचन में भी देखते हैं, यदि हम परमेश्वर की संतान है तो उसकी स्वतंत्रता हमारे लिए क्या है? बहुमूल्य संपत्ति है। हम उसके द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जब स्वतंत्र किया है तो हम उसके लिए बहुमूल्य संपत्ति भी है। जो पुत्र के द्वारा क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया है, वह वास्तव में क्या है? स्वतंत्र है। हम सब स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, तो हम ऐसा काम ना करें कि परमेश्वर के ठोकर का कारण बने हम। और जिस प्रकार हमने पहला कुरिन्थियों 6:20 में भी पढ़ा है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं और अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, और वो चौड़े से मार्ग में यदि हम जाएंगे तो हमारे कई ऐसे दोस्त होंगे, कई बंधु और कई मित्र भी होंगे जो कि उस रास्ते में जाने के लिए, ले जाने के लिए वो बहुत से लोग होंगे। लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो मार्ग दिखाया है, वो क्योंकि भले ही वो सकरा है, तब भी हमें उसमें हमें अनंत जीवन के लिए वो पहुंचाता है। वो हमारा मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग हमें अनंत जीवन देता है। उस मार्ग में चलते हैं तब हम परमेश्वर के द्वारा स्वतंत्र किए हुए लोग, हम चौड़े मार्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, और हम सकरे मार्ग में हमें चलने की जरूरत है। और हम नीति वचन 16:25 में भी देखेंगे, उसी संदर्भ में 16:25 में इस प्रकार से लिखा है, ऐसा भी मार्ग जो उसको सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही है। जो मार्ग चौड़ा है वो सीधा है, उसमें क्या है? अंत में मृत्यु ही है। लेकिन जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सकरा है, लेकिन उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। उस मार्ग में चलने में हमें परमेश्वर जीवन देता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में भी हम देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यदि
तुमने यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है और उसके बिना कहीं भी सच्चाई नहीं है। हमारा यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन में सच्चाई है और जीवन है। जीवन कैसा जीवन है? आत्मिक जीवन है, और वो हमें अनंत काल तक जीवन देने के लिए हमें वायदा किया है और हमें अनंत जीवन दिया है। हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें और अनंत जीवन के भागी हो जाए। जो अभी तक हम इस संसार के बातों को जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री 7:3-6 में भी हम कुछ पदों को देखेंगे, जिस प्रकार से मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में दिया गया। यदि सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है और मार्ग है और जीवन है, तो हमें उसमें चलने की, इसलिए हमें परमेश्वर ने क्या किया? स्वतंत्र किया है कि हम उनके पद चिन्हों पर चले, उनके बताए हुए रास्ते पर चले और अपने जीवन के द्वारा ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमारे परमेश्वर का नाम घृणित हो, निंदित हो। ऐसा कार्य हम ना करें। रोमियो की पत्री में भी हम देखेंगे कुछ पद। रोमियो की पत्री 7:3-6 पद में हम देखेंगे, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि यदि जब हम परमेश्वर के बंधन में जब हम बंधे हैं तो हमें क्या करना है? जब विवाहित कोई भी स्त्री होती है, यदि वो अपने पुरुष के रहते हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ गैर संबंध बनाती है, यदि उसके साथ चली जाती तो क्या कहलाती है? व्यभिचारिणी कहलाती है। लेकिन यदि उसका पुरुष नहीं है, यदि उसका पुरुष मर गया है तो किसी दूसरे की भी हो जाती तब भी वो व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी। इसी प्रकार से वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शरीर के थे, पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए अंगों में काम करती थी, परंतु जिनके बंधन में हम थे उनके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते रहे। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के बंधन में, मसीही बंधन में जब हम बंध गए हैं तो हमें ऐसे कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो उस कार्य करने में परमेश्वर हम ऐसा ना करें कि हमारे परमेश्वर की किसी बातों में ठेस पहुंचे, निंदा पहुंचे। हम स्वतंत्र तो किए गए हैं, लेकिन गलत कामों के लिए हम स्वतंत्र नहीं किया। मसीह ने हमें स्वतंत्र तो किया है, लेकिन गलत कामों के लिए स्वतंत्र नहीं किया है। जिस प्रकार हम एक उदाहरण और देखेंगे, जब सरकारी ड्यूटी कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी ड्यूटी करता है, उसके आज्ञा के यदि पालन नहीं करता, उसका अनादर करता है, तो क्या है? वो बंधन से वो उसका अनादर करता है, वो उसका उल्लंघन करता है, आज्ञाओं का पालन नहीं करता, जब तो अनादर होता है वहां पर। रोमियो जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब संसार के शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए अंगों में काम लाते थे। जब हम क्या थे? इस संसार रूपी जीवन जी रहे थे तो हम क्या करते थे? पापों की अभिलाषाएं थी जो व्यवस्था के द्वारा क्या थी? मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उनके लिए हम क्या हो गए हैं? मर गए हैं। पापों के लिए हम क्या हो गए हैं? जितने हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हैं, तो हम पाप के लिए क्या हो गए हैं? मर गए हैं। तो हम अब व्यवस्था से छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, तो हम जो व्यवस्था पुरानी रीति थी उन रीतियों पर ना चले,
ताकि नए अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर उसके आज्ञा का पालन करते हुए हमें चलने की जरूरत है। रोमियो की पत्री 6:7 में भी इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की पत्री 6:7 में भी लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब हम मर गए परमेश्वर पाप के लिए, जब हम मर गए तो हमें क्या करना है? यदि हम, क्योंकि जो मर गए वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाकर हमें क्या धर्मी ठहराया है। उसी प्रकार हम 18 पद में भी देखते हैं, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। जब हम पाप के दास थे तब हम गलत विचार, गलत कार्य, अपने जीवन के द्वारा गलत बातों में हम फंसे हुए रहते थे, लेकिन जब हमें परमेश्वर ने छुड़ा लिया तो हमें धर्म का दास बना दिया है। और 22 पद में भी इस प्रकार से लिखा, परंतु अब पाप में स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है, हमें स्वतंत्र किया है, तो हम उनके दास बनकर उनके लिए अपने जीवन को उनके रीति के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार हम उनके बातों का पालन करें। और हमें स्वतंत्र किस लिए किया है? कि हम उनके पद चिन्हों पर चले और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और हम पहला कुरिन्थियों 9:19 में भी देखेंगे कुछ पद को। नौ के 19 में भी इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया और अधिक लोगों को खींच लाऊं। जब हम स्वतंत्र किए गए हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। परमेश्वर ने जब हमें स्वतंत्र किया तो इस संसार में रहते हुए हमें परमेश्वर के लिए उनके कार्यों के अनुसार, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। और पहला पत्र 2:16 में भी देखेंगे हम, पहला पत्रस की पत्री, उसी के संदर्भ में हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र तो किया है, लेकिन हमें अपने जीवन के द्वारा क्या क्या करने की जरूरत है। पहला पत्रस 2:16, यदि किसी बहन को मिलता है तो पढ़ने में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता की बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हाँ, हम देखते हैं पहला पत्रस 2:16 में अपने आप को स्वतंत्र जानो। हमें परमेश्वर ने जब स्वतंत्र किया है तो हम क्या है? स्वतंत्र किए गए लोग हैं। अपने आप को हमें स्वतंत्र जानने की जरूरत है, और अपनी स्वतंत्रता को अपने शरीर के द्वारा हमें बुराई करने के आड़ नहीं बनाना है, परंतु अपने पापों, अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। वह शरीर में उलझे रहने के लिए आजादी नहीं है, क्योंकि हमें जो शरीर के द्वारा हम कई ऐसे कार्य हैं जो कि परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है, उस कार्य को यदि हम करते हैं तो उसमें हम उस कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र नहीं किया है। हम उसमें और भी पद को देखेंगे। रोमियो की पत्री 2:23 और 24 पद को भी हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 2:23 में इस प्रकार से लिखा है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है वह व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। जो परमेश्वर के जो व्यवस्था के विषय में क्या करता है? घमंड करता है। घमंड करना भी हमारे लिए पाप के बराबर है। वह व्यवस्था को ना मानकर परमेश्वर की बातों को क्या करता है? अनादर करता है। क्योंकि
24 पद में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा है। यहूदी यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि यहूदियों के कारण क्या है, अन्य जातियों में भी परमेश्वर की नाम की क्या की जाती है, निंदा की जाती है। जिस प्रकार वो बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन अपने आचरण के द्वारा परमेश्वर की निंदा का कारण हो जाते हैं। हम इन बातों को यहाँ पर देखते हैं। वह संसार से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि हम अपने शरीर के द्वारा अपने जो जैसा संसार के लोग करते हैं उनके साथ रह के उनके तरह उनके जैसे हमें करने की स्वतंत्रता परमेश्वर ने नहीं दी है। और पहला यूहन्ना 2:15-17 में भी हम देखेंगे अपने शरीर के द्वारा हमें किस चीजों से दूर रहने की जरूरत है। हमें जो संसार में जो बातें हमें नहीं करना है। हम यदि उसको करते हैं तो हम परमेश्वर हमें इसलिए स्वतंत्र नहीं किया है। हम ऐसा काम ना करें कि हमें परमेश्वर के नाम की निंदा होना पड़े, परमेश्वर के नाम को हमारे कोई निंदा करे। पहला यूहन्ना 15-17, 2:15-17 तक पढ़ेंगे हम। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटने जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। धन्यवाद आंटी। हाँ, हम उसमें देखते हैं, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें यहाँ परमेश्वर इस वचन में हमें स्पष्ट, परमेश्वर का वचन जो है हमें स्पष्ट कर रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें संसार में तो रहना है, लेकिन उनके जैसे जीवन, उनके जैसे चाल चलन, उनके जैसी और भी बहुत बातें हैं जिनसे हमें दूर रहने की जरूरत है। तो इससे हमें जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है उसे हम क्या करते हैं, शोकित करते हैं। उसे हम निंदा होने का कारण हो जाता है हमारे लिए। और हम देखते हैं 16 पद में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हम इस पद के द्वारा हमें और भी कुछ याद आ रहा है हव्वा के जीवन से। जो आंखों की अभिलाषा, उन्होंने हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर जो अपने मन में बुरे स्वभाव, उस फल के वृक्ष के लिए क्या किया, उनके मन में जो बुरा, उस फल के वृक्ष के लिए जो उनको देखने के लिए क्या हुआ, अच्छा लगा। वो बुरे विचार, बुरे स्वभाव उनके मन में क्या किया, शैतान ने उत्पन्न कर दिया। जो बुरे स्वभाव के कारण हमारे शरीर से क्या होती है, उत्पन्न होती है, वो है शरीर की अभिलाषा। हम आंखों की अभिलाषा, जो देखने के द्वारा बुरी इच्छा, जो हम देखते हैं इस संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें देखने में क्या, कभी कभी हमारी जो नजर है, जो हमारी इच्छा है, उसमें हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। आंखों की अभिलाषा, मन भाव, देखने में क्या है, अति उत्तम। वो क्या था, देखने के लिए उसे शैतान ने बताया कि देखने में कितना सुंदर है। उस वृक्ष को फल खाने के लिए शैतान ने क्या किया, हव्वा को बहका दिया। और जीविका का घमंड, दिखावा, जैसे हम संसार में देखते हैं कई प्रकार के लोग दिखावा करते हैं। आत्म प्रशंसा पाने के लिए अशुद्ध अभिलाषा, अपना सम्मान पाने के लिए क्या करते हैं, अशुद्ध, उनके मन में अशुद्ध विचार, गलत गलत विचार और गलत गलत अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। बुद्धि को बनाने के लिए चाहे योग्य था,
तो इस प्रकार हम इस 16 पद में देखते हैं। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों 17 पद में हम देखते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें अपने लहू से खरीदा है, तो मसीह में हम उनके आदर्शों को आज्ञा पालन करते हुए और हम अपनी इच्छा के मनुष्य की इच्छा के योजना के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में संतुष्टि और विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देंगे। वह इन बातों के लिए हम जिस प्रकार से देखते हैं परमेश्वर का बोझ सहज सहज और उसका जुआ हल्का है, उसका हम जब जुआ उठाते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो उस पर परमेश्वर हमें उसके लिए हमें क्या किया, स्वतंत्र किया है, ना कि संसार के द्वारा हमें अन्य अन्य बातों में फंसने के लिए। हम और एक पद को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 के 19 पद में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 के 19 में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ और तुम्हें परमेश्वर की इच्छा से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमें ये जानने की जरूरत है कि जिस प्रकार हमें वचन में परमेश्वर सचेत कर रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने हमें जो इस जीवन को दिया है वो कहीं और रहने वाला नहीं, हमारे आत्मा में जो परमेश्वर ने हमें मंदिर के जैसे अब शरीर को दिया है, हमें उसमें अपने शरीर को पवित्र आत्मा का जो मंदिर बनाया है, उसमें जो बसा, तुम में जो बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने हमारे आत्मा को मंदिर के रूप में रखा है, तो हम उसे परमेश्वर के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें, जो तुम में बसा हुआ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम और 20 पद में भी देखें, फिर से हम उसी पद में आ जाते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो। हमें अपने शरीर को, जो परमेश्वर ने हमें मंदिर के रूप में हमारे शरीर को दिया है, उसे हम गलत कार्यों में नहीं, गलत विचारों में नहीं, गलत सोच में नहीं, हमें व्यस्त करने की जरूरत है। बाकी जो परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है, उनके आज्ञा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार अपने आप को जांचते और परखते रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर इसीलिए स्वतंत्र किया है कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रभु यीशु मसीह की सेवा ही हमारे लिए सिद्ध स्वतंत्रता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा और जीवित जिंदा स्वर्ग में उठाया गया और हमें एक दिन लेने आने वाला है, उस धन्य आशा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सब बातों में हम केवल प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो हम उसके बताए हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को वो उनके कार्यों के लिए हम क्या करें, इस्तेमाल करें, न कि अन्य कार्यों में जो संसार में है। उन कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र नहीं किया है। यदि हम परमेश्वर की संतान है तो उसकी स्वतंत्रता हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य संपत्ति है। जो कि पुत्र के द्वारा स्वतंत्र किया गया है, वह वास्तव में क्या है, स्वतंत्र है। वो हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन आएगा, हमें ये वादा किया है। उनकी हम बाट जोहते हुए उनके नाम की महिमा करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आप सबको आशीष दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए फिर से हम धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम की महिमा के लिए एक और बार आपके चरणों में आने में आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका दासी को आप वचन से हम लोग को समझाने के लिए आप दिया है, आपका वचन दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप कितना मधुर वचन हमारे बीच में आप दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन के अनुसार हम हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका पथ दिन पर चलने में हम लोग को मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन सुना है वो सब बहनों को आप सहायता कीजिए, आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आगे के वचन से बाइबल पुस्तक के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप आपका दासी को आप सहायता कीजिए, आगे का सेवा भी आपके नाम की महिमा के लिए होने में आप मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर भाग्यवती सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे बीच में कुछ वो नेटवर्क का इश्यू आ गया। हमारे प्रायोगिक जीवन में उतारने लायक कई बातों को आज पवित्र आत्मा ने हमें समझा दिया है, इसके लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें स्वतंत्र किया है। यह स्वतंत्रता अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं है। प्रभु ने सब प्रकार के पापों से हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु ने हमें दाम देकर मोल लिया है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करे। प्रिय बहने, हम भी प्रभु की नाम की महिमा के लिए ये स्वतंत्रता हमें उपयोग करना है। ये स्वतंत्रता हमें दूसरों को भी प्रभु की ओर लाना है, इसके लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु ने अलग अलग जगह में हमें इसके लिए रखा है। प्रभु हम सबको सहायता करे। यह स्वतंत्रता पाप के अधीनता में रहने के लिए नहीं है, ये समझकर हमें जीने की जरूरत है। चौड़े मार्ग से जाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें इसलिए ये स्वतंत्र किया है, दूसरों को भी इस स्वतंत्रता में लाना है। प्रभु हम सबको सहायता करे। सिस्टर को इस प्रकार बहुत अच्छी रीति से इस वचन से समझाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु की नाम की महिमा करती हूँ। अभी बाइबल किस की ओर जाएंगे। सिस्टर सुसन जेम्स बाइबल किस ले लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के आधार पर आज की हमारी बाइबल किस ले लेंगे। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की सिस्टर। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज का ये बाइबल क्विज जैसे बताया गया है लूका रचित सुसमाचार उसके 24वां अध्याय से है, जिसमें आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ और मैं ऑरली क्वेश्चंस पूछूंगी। तो पहला प्रश्न ये है, सप्ताह के पहले दिन जब स्त्रियां सुगंधित वस्तुओं को लेकर कब्र पर आई तब क्या पाया? सप्ताह के पहले दिन जब स्त्रियां सुगंधित वस्तुओं को लेकर कब्र पर आई तो क्या पाया, क्या देखा? पत्थर लटका हुआ। हाँ, करेक्ट। कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ पाया। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, दो पुरुष जो झलकते वस्त्र पहने थे स्त्रियों से क्या कहा? तुम्हारे मुंह में से जीवित ढूंढते हो, जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। करेक्ट करेक्ट सिस्टर। अगला क्वेश्चन, उनकी बातें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। किनकी बातें किनको कहानी सी जान पड़ी?
उसके माउस चेले की ओर जो हाँ, माउस की जाने वाले उस उन दो यात्री थे। हाँ, प्रेरितों को या शिष्यों को, चेलों को किनकी बातें? प्रभु यीशु मसीह की इसकी बात प्रभु लेकिन उठाए, इन्हीं की बातें उनको बताया तो उनको कहानी सी जान पड़ी। किनकी बातें? मगदलीनी। हाँ, वो स्त्रियां जो कब्र में थी, वो उनकी बातें सुनकर उनको विश्वास नहीं हुआ, तो इसलिए इनको कहानी सी जान पड़ी। या करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इम्माउस के मार्ग में चेलों के साथ कौन चला था? प्रभु यीशु मसीह। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यीशु ने चेलों को क्या बोल के संबोधित किया? यीशु ने चेलों को क्या बोल के संबोधित किया? क्या बात है। आज का कंठस्थ पद। इन्होंने आज का कंठस्थ पद याद किया है, वो बोल सकेंगे। हे निर्बुद्धियों, और ये निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंद मत लीजिए। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एम्माउस के गांव के पास पहुंचे तो चेलों ने यीशु को आगे जाने से क्यों रोका? क्योंकि रात हो गई थी, सांझ हो गई थी और उनके सांझ साथ हो गई थी, भोजन संध्या हो चुकी थी और दिन बहुत ढल गया था। अगला क्वेश्चन, चेलों ने यीशु को भोजन में क्या दिया? उनको अपने साथ भोजन करने के लिए उनको मजबूर किया था, फिर क्या दिया? भुनी हुई मछली का टुकड़ा। भुनी हुई मछली का टुकड़ा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मछली का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन, यीशु के पुनरुत्थान के बाद कौन सी बातें पूरी हुई? वो जी उठा है। उनके बारे में भविष्यवक्ताओं की बात भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था की व्यवस्था और कहाँ लिखा है? भजनों की पुस्तक भजनों की पुस्तकों में जो उनके विषय में लिखा है वो सारी बातें पूरी। अगला क्वेश्चन, यीशु ने चेलों को उस नगर में कब तक ठहरने को बोला? ये किस नगर की बात कर रहे हैं? यरूशलेम। यरूशलेम के। हाँ, यरूशलेम में ठहरने को बोला। कब तक? स्वर्ग से सामर्थ जब तक ना पाओ। तक स्वर्ग से ना पाओ। ये स्वर्ग से सामर्थ, ये क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। सहायक। बोला मैं जाने के बाद मेरा सहायक को भेजूंगा, है ना। इसलिए यरूशलेम में तुम लोग ठहरना, जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं आते तब तक आप यरूशलेम में ठहरना। आखिरी क्वेश्चन, स्वर्गारोहण से पहले चेलों को कहाँ तक ले गया? गलील के बैतनिया। हाँ, बैतनिया तक ले गया और स्वर्गारोहण किया। और इस लूका के आने वाला आगे का जो भाग है वो कहाँ पर हम पाते हैं? प्रेरितों में भी। हाँ, और इस लूका के पुस्तक में भी, सुसमाचार में भी पहला अध्याय में हम ये देख पाते हैं कि जो किसको लिखा था ये समाचार? लूका एक वैद्य था और उसने किसको लिखा है? हाँ, थियोफिलुस। वो प्रभु में नहीं थे, उन्होंने प्रभु के बारे में ज्यादा जानकारी देकर उनको विश्वास में लेके आने का प्रयास किया। और ये सब बातें उनको क्रमानुसार, ये हम पढ़ते हैं पहला अध्याय में, हम इसको सीख चुके थे,
तो इसके बाकी जो है हम प्रेरितों के काम भी किसने लिखा है? लूका ने लिखा है, ऐसे बोल, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। इसके साथ हमारे ये बाइबल क्विज इधर समाप्त होता है और आपकी कंटेस्ट का समय है उसका 24 का 25 और 26। लूका 24 का 25 और 26। तब उसने उनसे कहा, है निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? लूका 24 का 25 और 26। लूका 24 का 25 और 26। तब उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ने दुख उठाया और महिमा में प्रवेश करे? लूका 24 का 25 और 26। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठा कर अपनी महिमा में प्रवेश करे? लूका 24 का 25 और 26। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ने ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? लूका 24 का 25-26। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता सब बातों को मानने वाले करने वाले मंदमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करे? लूका 24 का 25 और 26। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हो गया तो ओवर टू सिस्टर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुनी शाजी डमन वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है और कुछ भी प्रार्थना के विषय हो तो भी बताने का समय है। जय मसीह की आंटी, मैं जोशना। जो ब्रदर आप लोगों ने को लिए प्रार्थना के लिए जो मैं याद की थी, और फिलिमन खड़िया के लिए, अभी उनको थोड़ा सा ठीक हो गया, तो अभी उधर से कैसे लेके आने के लिए बंदोबस्त करना है। तो जी 10-15 दिन के बाद में उसको लाना पड़ेगा, इसे बोले डॉक्टर ने, आप लोग ले जा सकते हैं बोल के। तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि कैसे लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसमें। मिली बहन सिस्टर मिली खड़िया जो है वो विशेष करके प्रार्थना में बोलने के लिए बोल रही थी। थैंक यू आंटी। धन्यवाद ज्योत्सना। हम फिलेमन नामक एक ब्रदर के लिए हमने प्रार्थना किए थे। वो त्रिवांड्रम में बहुत गंभीर स्थिति में थे, प्रभु ने आराम दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। उसको सकुशल घर वापस लाने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। पुणे में एक प्रभु का दास मुझे लग रहा है 17 तारीख को प्रभु के पास बुला लिया गया है। उस प्रभु का दास का फ्यूनरल आज चल रहे है। उस दुखित परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर और 3 बच्चे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। चाको वर्गीस है वो ब्रदर का नाम, उसके संतप्त परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कुछ विषय नहीं हो तो इन विषयों को भी याद करके सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी।
आवाज आ रहे है ना? आवाज आ रही है सिस्टर। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। फिर एक और बार प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए हम जुड़ने के लिए, सिस्टर लोग जुड़ने के लिए आपने सहायता किया। एमपी के हर एक क्षेत्र से और भारत के कोने कोने से सिस्टर लोग इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सुचारू रूप से मीटिंग चलाने में सिस्टर को भी आपने सहायता करते रहते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सेवा और आपके नाम के महिमा के लिए अधिकाई से आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज के मीटिंग में सिस्टर ग्रेस सैमुअल और जो सिस्टर्स प्रार्थना किए थे उन सबके लिए, उनके परिवार को आपके सामने लाते हैं, उनके सेवा क्षेत्र को भी आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। आप उन्हें सहायता मदद कीजिए। सिस्टर बेंसी के लिए प्रार्थना करते हैं और सुंदर सॉन्ग के द्वारा आपके महिमा करने के लिए सहायता की, उनके भी परिवार को आप आशीषित कीजिए। और प्रार्थना करते प्रभु जी सिस्टर भाग्यवती के लिए, और हमारे प्रैक्टिकल जीवन में जो बातें हम हमेशा हर पल याद रखने के लिए आपके दास के द्वारा हमें चिताया गया आपके वचन में प्रभु, फिर एक और बार उसको हमको याद दिलाने के लिए सिस्टर को आपने सहायता किया। और वह सुंदर मैसेज के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में हर पल हम वो लागू करके और उनके सामने एक एग्जाम्पल बन के जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और हम इस बात के लिए कमजोर है प्रभु जी, आप जानते हैं। हम सभी बहनों को आप सहायता मदद कीजिए। सिस्टर सुसन जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं और वो केस भी सुचारू रूप से चलाने में आपने सहायता की। सिस्टर को भी परिवार सहित आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सब स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हम फिर से गुलाम न बनना प्रभु जी। ये दुनियादारी में फंसकर गुलाम नहीं बनना है दुनिया के। ये बात हमें हर पल याद करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे शरीर परमेश्वर के मंदिर है, हमें देखने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जो आपके वचन हमारे लिए बोया गया है प्रभु जी, आपने दिया गया है वो वचन औरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को भी तो आपके बंधन से वापस लाने के लिए, प्रभु में लाने के लिए आप सहायता कीजिए। उद्धार के रास्ता दिखाने के लिए हमें उपयोग कीजिए प्रभु जी। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट वीक के मैसेज के लिए सिस्टर सुनी शाह जी के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर को आप सहायता मदद कीजिए, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर आपके वचन बांटने में सहायता कीजिए। और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ब्रदर फिलोमेन के लिए। ब्रदर को आपने सहायता किया और चंगाई प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उनको वापस घर लाना है प्रभु जी, उसी कार्यों में आप सहायता कीजिए। और हम याद करते हैं इवेंजलिस्ट जैको वर्गीस के परिवार को प्रभु, वो उदास आपके सम्मुख में है प्रभु जी, अभी वो परिवार को शांति प्रदान कीजिए प्रभु जी। और स्वर्गीय शांति से उनको भरपूर कीजिए। उनके 3 बच्चे हैं और उनके से सबको आपके सामने लाते। जो सेवा क्षेत्र है उनको दिया गया है, हर विश्वासी को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। वो सिस्टर वहीं रहकर आपके सेवा आगे बढ़ाने के लिए चाहती है प्रभु जी, उन्हें भी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और हर बातों में आपके अनुग्रह और आशीष मांगते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पुणे के ब्रदर गॉडली और सिस्टर बेक्की के लिए, वो हम सेवा करते हैं यूथ्स के बीच में। वो भी अभी बीमार है, केरल में है प्रभु जी, उनको चंगाई प्रदान कीजिए और वापस उधर जाकर आपकी सेवा आगे बढ़ाने के लिए और एक कलीसिया उधर स्थापना करने के लिए नेक्स्ट मंथ वो तैयारी कर रहे प्रभु जी, उन्हें भी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और हम मांगने के पहले हमारे सारे जरूरतों को आप पूरा करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए,
आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। और ज्योत्सना कैसे है?